ओके जी, तो आज मेरे सामने है ये ओला का S1 प्रो और ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला। अगर आपको रिव्यू वीडियो देखना है तो यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक देख पा रहे हो, वहाँ से आप रिव्यू वाला वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर जो मोटा-मोटी रूप से मुझको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो लगे हैं इस स्कूटर के बारे में, उनकी इस वीडियो में यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पॉजिटिव से अगर अपन शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहला पॉजिटिव इस स्कूटर का मुझको लगता है वो रेंज। देखिए, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाते हैं, बट ये जो आपको असली जो रेंज देता है, रियल लाइफ जो रेंज देता है, वो सबसे ज़्यादा है। आप आराम से इसके अंदर 135 की रेंज आराम से निकाल सकते हो। अगर आप और अच्छा निकालना चाहो तो आपके राइडिंग बिहेवियर के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसका अच्छा रेंज वो निकाल पाते हो। तो ये सबसे इसके पॉजिटिव के अंदर जाता है। सबसे पहला कि इसका रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो लगा है। अगला पॉजिटिव है इस स्कूटर का बूट स्पेस। देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है और सेगमेंट के अंदर ये सबसे बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर आपको दिख जाता है। और लीटर्स की बात करूँ तो 36 लीटर टू बी प्रिसाइज इसके अंदर आपको पूरा बूट स्पेस मिलता है। देखिए, एक नॉर्मल हेलमेट है वो यहाँ पे रखा गया है और एक यहाँ पे हेलमेट आ सकता है और थोड़ा बहुत सामान भी आप रख सकते हो। तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये बात इसके पॉजिटिव के अंदर है, वो चली जाती है। अगला पॉइंट जाता है पॉजिटिव की तरफ। इसका सीट देखिए, आप इस एंगल से देखिए कितना ज़्यादा वाइड ये लगता है। और जो अपना राइडर बैठेगा उसके लिए भी इनफ स्पेस है, और जो पिलियन बैठता है ना भाई साहब, उसके लिए तो मतलब भर भर के स्पेस है। मेरे जैसे बंदे तो यहाँ पे दो है, वो दोनों तरफ बैठ सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा वाइड ये लगता है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कुशनिंग वगैरह आपको मिल जाते हैं। स्टिचिंग है वो भी सीट के ऊपर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो सीट के हिसाब से ना, ये इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, इसकी कुशनिंग देख लीजिए, और इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो यहाँ पे दिख जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, वो है इसका टायर। देखिए इसके अंदर आपको 110, 70, 12 या आपको इंचेस के व्हील्स आते हैं। तो 110 जो सेक्शन है ना, वो देखिए आपको सामने से कुछ ऐसा दिखता है। अभी 110 सेक्शन का टायर है ना, तो ये सबसे बेस्ट टायर मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर लगे हैं। मतलब विड्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। एथर के अंदर है वो स्टार्टिंग में वो लोग 90 का देते थे, फिर जनरेशन 3 के अंदर उन्होंने वो 100 सेक्शन का दिया था, बट अभी भी उन्होंने 110 सेक्शन के नहीं दिए। ये लोग स्टार्टिंग से आपको 110 सेक्शन के टायर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से वो इसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये हैंडल है वो होती है। तो ये पॉइंट है इसके पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, इसकी टायर की जो सेक्शन है वो। और अगला जो पॉइंट है वो इसके ब्रेकिंग के बारे में है। तो सामने आपको वो 220 की डिस्क वो दिख जाती है, और पीछे आपको 180 की डिस्क वो भी दिख जाती है। तो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है इसकी वो लगती है। रीज़न बीइंग कि जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि इसके अंदर आपको 110 सेक्शन के हैं, ये आपको टायर दिख जाते हैं। तो टायर और ये जो ब्रेक्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये काफ़ी अच्छी तरीके से मेल यहाँ पे खाता है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मेरे को लगा है पॉजिटिव के हिसाब से। तो इसके अंदर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सामने वाला जो ब्रेक है ना, वो अपना डिस्क ब्रेक ऑब्वियसली आता है 220 का, बट इसका जो फीडबैक है ना, वो थोड़ा इंस्टेंट है, प्रोग्रेसिव नहीं है। आपको या तो ये लगेगा या फिर ये अपना लॉक हो जाएगा। तो ये बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सोच समझ के आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट पीछे वाला है ना, वो आप जैसे इसको फीडबैक दोगे ना, उस हिसाब से ये काम कर देगा। थोड़ा सा धीरे दबाओगे तो धीरे भी काम कर देगा। तो कहने का पॉइंट ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव मेरे को पीछे वाला ब्रेक लगा है। हालांकि इसको आप ज़ोर से दबाओगे तो भैया ये लॉक भी हो जाएगा अच्छे से। तो आगे वाला ब्रेक है उसके अंदर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बशर्ते आप थोड़ा अच्छे से उसको मैनेज करना सीख जाओ। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट जाता है इस स्कूटर की स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए, सिटी के अंदर चलाया और थोड़ा बहुत अच्छे पेच के ऊपर हाईवे पे भी चलाया। जो सिटी के जो हाईवे होते हैं वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को लगी है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे आपको फ्लोरबोर्ड के नीचे आपको बैटरी मिल जाती है। इस कारण इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, और टायर वगैरह और इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो इसकी अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ वो चला जाता है। तो आप कैसा भी इसको चलाइए, पीछे एक बंदा बैठ जाता है उसके बाद भी स्टेबिलिटी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे से मनूवर वगैरह कर पाते हो। तो ये बात इसके अंदर आपको अच्छी लगी है कि इसका जो टायर प्रोफाइल और पूरा जो बॉडी का वर्क किया गया डायनेमिक्स है, उस हिसाब से इसकी सिटी के अंदर और आप कैसे भी चलाओ हाई स्पीड के अंदर इसकी स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अच्छी मेरे को यहाँ पर लगी है। फिर अगला पॉइंट जाता है इसकी हेडलाइट की तरफ। देखिए इसके अंदर आपको बाहर ये डीआरएल दिखता है, बीच में एक आपको हाई बीम दिखती है, एक आपको लो बीम दिखती है, और काफ़ी रोबोटिक इसका शेप लगता है। तो ये पॉइंट शेप के बारे में नहीं है, ये डिज़ाइन के बारे में नहीं है, ये इसकी जो अपनी विजिबिलिटी है नाइट के अंदर उसके बारे में। ये आपको वाइट इसके अंदर एलईडीज मिलती है, प्रोजेक्टर के अंदर ये आती है, और रात के अंदर इसका थ्रू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी सारे ओनर्स बताते हैं कि ठीक है, इसका जो लेवल जो हाई बीम का है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते थे, बट इसकी जो विजिबिलिटी रात को इल्यूमिनेशन
इल्यूमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो लोगों को लगता है। तो डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और हेडलाइट की जो इल्यूमिनेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे लगती है, स्पेशली लो बीम तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। सो अगला पॉजिटिव चला जाता है इसकी ये जो स्क्रीन के बारे में। आपको टेक फीचर है वो इतने सारे मिलते हैं कि एक पॉइंट के अंदर सारे फीचर्स मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। मोटा-मोटी रूप से देखो, आप इसके अंदर आपको रिवर्स वाला जो मोड है वो आपको दिख जाता है और मैप वगैरह ये सब आपको अगर देखने हैं तो वो सारा सिस्टम मिल जाता है। म्यूज़िक है वो आप यहाँ पे चला सकते हो, अभी अगर तुम साथ हो गाना चल रहा है भैया। और इसके अंदर आपको सेटिंग के अंदर आपको डिस्प्ले, साउंड की, ब्लूटूथ की सारी सेटिंग मिल जाती है और होम के अंदर ये कुछ ऐसा आपको दिखता ही है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और नेविगेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। हालाँकि इसका जो फीडबैक जो है कभी-कभी थोड़ा-सा मेरे को अजीब लगता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ये इंडिकेट हो जाती है। बूट खोलना है तो आपको बस ये बटन आपको दबाने का है और ये अपना बूट खोल जाता है। तो इतने सारे इसके अंदर फीचर्स वगैरह आते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आती है आपकी, ट्रंक आपका खुल गया, ट्रंक बंद हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे है वो दिख जाती है। अगला पॉइंट जाता है इसकी टॉप स्पीड के बारे में। देखिए ये 116 इसकी एक क्लेम्ड बताते हैं कि 116 की टॉप स्पीड पे चला जाता है हाइपर मोड के अंदर। इसके अंदर आपको 4 मोड आ जाते हैं। जो लास्ट वाला जो हाइपर मोड है जो इसके अंदर S1 प्रो के अंदर ही आता है, वो आपको अच्छी खासी आपको हाई स्पीड दे देता है और परफॉर्मेंस वाइज ये आपको 58 Nm का टॉर्क देता है। देखिए एक स्कूटर के लिए, इतने छोटे से साइज़ के स्कूटर के लिए 58 Nm का टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप परफॉर्मेंस के शौकीन हो, अगर आपको इंस्टेंट वो एड्रेनलिन रश चाहिए, तो आपके लिए ये अच्छा स्कूटर साबित हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ पॉजिटिव्स। एक बोनस फीचर इसके अंदर आपको आ जाता है गाड़ी के जैसा कुछ फीचर, उसका नाम है स्पीकर। हालांकि गाड़ी जैसा साउंड तो नहीं देता है, वूफर वगैरह नहीं है, बट आपको फील काफ़ी अच्छी देता है। आप ट्रैफिक पे खड़े हो आराम से अपना FM सुन सकते हो, अपना गाना सुन सकते हो, अपने यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो, मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्पीकर के अंदर आप कर सकते हो। और कैसा साउंड आता है, तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो भी नेगेटिव साइड ना मेरे को जो छोटे मोटे लगे हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखिए दूर से काफ़ी ज़्यादा आपको सुंदर दिखता है, बट इसके अंदर बॉडी पैनल्स है उनकी क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को अप टू डेट इतनी नहीं लगी है। कुछ कुछ जगहों पे आपको देखो पैनल गैप वो आपको बराबर नहीं दिखेंगे, और एक ये तो आपको ठीक से अगर दिख पा रहे हो, बट ये आपको काफ़ी अच्छे से दिखेगा। देखिए ये थोड़ा सा अपना ऊपर जा, ये समझ लो अगर आपको ठीक से देख पा रहे हो तो देखो कुछ कुछ जगहों पे जो पैनल गैप्स है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, और बिल्ड क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा मैं कुछ खास इसके अंदर बोल नहीं सकता। हर जगह पे फाइबर ऑब्वियसली यूज़ होगा, बट क्वालिटी वगैरह है वो थोड़े इसके अंदर इश्यूज़ है वो मेरे को लग रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है इसके अंदर मेरे को बोलना था। अगली जो प्रॉब्लम आती है ना भैया, ये इसका जो सामने आपको सस्पेंशन दिख पा रहे हो सिंगल वाला, इसके अंदर आती है। पहली बात तो इसका ट्रेवल इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, ये जब आपके पास सीधा झटका लगता है, सीधे आप खड्डे में, छोटे से भी खड्डे में डाल देते हो ना, उसके बाद में इसकी आवाज़ है ये जल्दी से आ जाती है, ये जल्दी से बॉटम्स आउट हो जाता है, मतलब ये सस्पेंशन का ट्रेवल जल्दी से वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात है, अगर आप मतलब ऐसा बड़े खड्डे में डाल दोगे तो भैया कोई भी गाड़ी हो उसके अंदर नुकसान हो ही जाएगा, बट छोटे मोटे खड्डों में भी ये ज़्यादा आवाज़ वगैरह इसका करने है वो लगता है। तो ये एक इसके नेगेटिव के अंदर चला जाता है। बाकी आपने सुना ही होगा कि भैया ये बहुत बार टूट जाता है, सस्पेंशन टूट गया, वो हो गया। उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है, वो कैसे चला रहा है बंदा, क्या चला रहा है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये एक बात है। और अगली बात करता हूँ कि इसका जो फुटबोर्ड है ना, देखिए ये आपको देखने में इतना कुछ नहीं लग रहा होगा, बट ये देखो इंडिया के अंदर ये आप स्कूटर बेच रहे हो ना, तो आप मतलब ऐसी मिस्टेक आप नहीं कर सकते हो। हालांकि बाहर लोगों के ये काम में नहीं होता है, बट लोगों को भैया यहाँ पे आटा रखना रहता है, सिलेंडर रखना पड़ता है, बैग रखना पड़ता है, सब्जियाँ रखनी पड़ती है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली। तो ये बिल्कुल अनयूजेबल हो जाता है। हालांकि जब आप पैर वेर रखोगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनीज तो है ना, मतलब ऐसा प्रमोट करती है कि भैया हमारे फ्लोरबोर्ड के ऊपर इतनी जगह है, आप ये रख सकते हो, रख सकते हो, बट यहाँ पे वो थोड़ा और बेटर इंप्रूवमेंट हो सकता था। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा भरा है अंदर से कोई सामान डला है, ऐसा भी नहीं है। बट ये डिज़ाइन का ही थोड़ा सा फॉल्ट मेरे को लग रहा है, थोड़ा और बेटर डिज़ाइन यहाँ पे है, वो यहाँ पे हो सकता था। फिर एक बात इसके अंदर आती है कि इसका जो सॉफ्टवेयर आता है भैया, इसके अंदर मतलब ठीक, इसके अंदर अभी वर्जन 2.0 चल रहा है, और इसका नेक्स्ट जो वर्जन आ रहा है 3.0 इसके अंदर मूव ओवर्स का, वो दिवाली तक आने वाला था, बट इस बार आया नहीं। कुछ लोगों को दिया है, बीटा वर्जन आ रहा है, किसी ने अप्लाई किया, किसी ने नहीं किया। तो वो वाली बात है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ग्लिच है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखने को मिले थे। बाकी जो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर जो टच रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, और जो
प्रीवियसली जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इसका जो अपना रिवर्स वाला जो अपना मोड आता है ना, उसके अंदर लोगों की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। देखो अब सॉफ्टवेयर की चीज़ है तो इसके अंदर अपडेट आते रहेंगे, जैसे जैसे फीडबैक मिलता है उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट वो होता है। तो मोटा मोटी रूप से अगर अपन बात करें तो सॉफ्टवेयर वो इतना ज़्यादा आपको स्मूथ नहीं लगता। यूआई वगैरह तो ठीक है, बट कई बार ये आपका हैंग हो जाता है, कई बार आपको रिबूट इसको करना पड़ता है, कई बार हैंडल लॉक वगैरह लॉक अनलॉक नहीं होता। तो वो वाली सॉफ्टवेयर ग्लिच की है, वो मैं यहाँ पे है वो बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगला पॉइंट है वो इसके लॉक सिस्टम के बारे में। देखिए आपको पूरा स्कूटर आपको लॉक अनलॉक करना, आप फ़ोन से कर सकते हो, एप्लीकेशन से कर सकते हो, या फिर इसके अंदर पासवर्ड लगा के कर सकते हो। अब दिक्कत ये है कि देखो अब ये अनलॉक हो रखा है, ठीक है। अब मेरे को लॉक करने का अनलॉक करने का है, तो देखिए एक बार ये आपको ऐसा दिख गया है। अब यहाँ पे फ़ोन की तरह पासकोड डाला है। आप फ़र्ज़ करिए आप कभी ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे ऊपर सीसीटीवी लगा है या फिर आसपास लोग हैं, आपको नहीं पता कौन कैसा है। आपने लगाया भैया पासवर्ड, जैसे मैंने अभी यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है भैया वो मैंने लगा दिया, ओपन कर दिया। अब क्या चांसेस है कि दूसरे लोगों को पता नहीं चला पासवर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है भैया कि सिर्फ लॉक मैकेनिज़्म तो अपना पिन कोड वाला था, उसके अलावा आप अगर इसके अंदर फेस रिकग्निशन आ जाता या फिर इसके अंदर फिंगरप्रिंट वाला अगर मैकेनिज़्म आ जाता तो और ज़्यादा बेटर सेफ्टी हो सकती थी। हालांकि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी होती है उसको हैक किया जा सकता है, इसमें मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट अगर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर हो पाते ना वो अच्छी ही बात होती। थोड़ा सा इसके अंदर ये पिन लॉक के अलावा आप अगर इसके अंदर फिंगरप्रिंट दे देते या फिर फेस वाला जो लॉक होता वो दे देते तो इसके अंदर लोगों को और ज़्यादा सेफ़ है उनको फील हो सकता था। तो ये एक बात है। तो देखिए अगला जो पॉइंट है वो इसके राइडिंग मोड्स के बारे में है। सबसे पहले जो आपको ये नॉर्मल मोड दिखता है ना, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल मोड है वो मतलब कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। वो किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब आप इसको सीधा यूँ चलाओगे ना तो अपनी स्पीड वो आराम से पकड़ लेगा, बट दिक्कत तब होती है जब आप इसको टर्न के अंदर होते हो, आप इसका थ्रोटल दबाते हो तो थ्रोटल का जो रिस्पॉन्स आता था ना वो थोड़ा-सा लेट हो जाता है। तो इस कारण आप ना मोड़ते टाइम पे अगर आपने थ्रोटल सही से नहीं दिया तो आप गिर भी सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी वेट तो उधर चला जाता है और आप गाड़ी की स्पीड है वो बढ़ती नहीं है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे! अरे! अब मैं तो गिरा। अनटिल अनलेस आप हाइपर मोड के अंदर होते हो, तो हाइपर मोड में तो ठीक है आपको तुरंत आपको थ्रोटल है वो मिल जाता है। तो ये एक बात है कि नॉर्मल मोड कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। अगर आप इसको सही से अच्छा खासा सामने आपके पेच है, आप अच्छे से स्पेस दे रहे हो, आपको स्कूटर को आप टाइम दे रहे हो अपना स्पीड बनाने के लिए, तब अच्छे से आपको नॉर्मल मोड है वो मोस्ट सिचुएशन के अंदर काम आपका आ जाता है नॉर्मल मोड ही। बट आपको इंस्टेंट कभी-कभी इधर-उधर करना पड़ता है ना, तब देखो आपको ऐसा लगेगा कि इसका जो मैनेजमेंट है थोड़ा-सा थ्रोटल का वो और ज़्यादा बेटर हो सकता था, स्पेशली इन नॉर्मल मोड। अगला जो पॉइंट है ना वो इसके राइड क्वालिटी के बारे में है। माइंड यू मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़िया है। अब स्टेबिलिटी है ना वो एक कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में मोस्टली आती है, वो है राइड क्वालिटी। स्टेबिलिटी अच्छी है इस कारण इसके जो सस्पेंशन वगैरह है वो इतने ज़्यादा अच्छे से शॉक वगैरह अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं इन बैड रोड्स। देखो आप अच्छे से चलाओगे, ब्रेकर आया आपने धीरे की, खड्डा आया आपने धीरे की, जैसी रोड की सिचुएशन है उसके हिसाब से आप धीरे कम ज़्यादा कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहते हो कि ठीक है मैं हैंडल भी अच्छे से कर रहा हूँ, यूँ गोली की तरह जा रहा हूँ और बेड पेचेज़ है उसके ऊपर भी जो अपना स्कूटर वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर ले और चलाना मेरा काम है। तो वहाँ पे वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ लग जाता है। तो अगर आपको परफ़ॉर्मेंस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे वैसे भी कोई महसूस होगी नहीं। बट आपको चाहिए कि भैया थोड़ा कम्फ़र्ट हो, थोड़ा खड्डों-वड्डों में ज़्यादा आना-जाना रहता है गाँव के अंदर, तब है वो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर फ़ेस करनी पड़ेगी। थोड़े आपकी पीठ वगैरह दर्द होंगे। तो ये सारे इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थे जो मुझको इस स्कूटर के बारे में लगे थे। ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। रिव्यू वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन के अंदर लिंक देख पा रहे हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जो अगर एक्सपीरियंस करने पे आपको लगते हैं, तो वो सारे पॉइंट मैंने इसके अंदर बताए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर ज़रूर चलिए। धन्यवाद।